यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक उनका रिजल्ट जो प्रकाशित किया जाएगा। किन महत्वपूर्ण बातों पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि किन बिंदुओं के कारण जो है सुनवाई को अगली तारीख तक जो है पोस्टपोन कर दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है एसटीटी की अगली जो सुनवाई है वो होगी। साफ तौर पर देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कुछ महत्वपूर्ण जिन बातें हैं यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा। देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के कई अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के पूर्व सिलेबस प्रकाशित करने व अनुरोध किया गया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या देख सकते हैं 56/50/2020 में भी परीक्षा पूर्व सिलेबस उपलब्ध कराने की बात आवेदक द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल लेटर था जो कि पहले जारी किया गया था। इन दो बिंदुओं के कारण जो है एसटीटी के रिजल्ट को जो है वो पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया है, क्योंकि ये लेटर जो है वो पहले ही जारी किया गया था विभाग के द्वारा और कहा गया था कि भाई जो सिलेबस है उसको मुद्दा बना के जो है वो रिजल्ट का उसे मुद्दा बना के परीक्षा ली जाए और उसका रिजल्ट जारी किया जाए। तो ऐसे में देखिए इन दो बिंदुओं को आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के कई अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के पूर्व सिलेबस प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 56/50/2020 में भी परीक्षा पूर्व सिलेबस उपलब्ध कराने की बात आवेदक द्वारा की गई है। अब देखिए लिखा नीचे कि अतः अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन विधि से बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने पर सहमति प्रदान करने की कृपा की जाए। साथ ही पुनर्परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चयन, मर्यादन एवं सिलेबस तैयार करने हेतु संबंधित संस्था अपने दे सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा है स्तर से आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए। देखिए आप इन दोनों बिंदुओं को ज़रा गौर फरमाइए और समझिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ से। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अतः अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन विधि से बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने पर सहमति प्रदान करने की जो कृपा की गई थी। साथ ही देखिए ये बात भी कहा गया था कि प्रश्न पत्र चयन, मर्यादन एवं सिलेबस तैयार करने हेतु संबंधित संस्था को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए। यानी कि जो बेल्ट्रॉन है उसको ये कहा गया था कि भाई जो परीक्षा ऑनलाइन विधि से जो कराई जा रही है उसका जो सिलेबस है वो भी जारी हो। उसको लेकर आवेदकों ने देखिए यहाँ पे अपील भी की थी विभाग से, जिसके के कारण ये लेटर जो है ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वो लेटर था दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 11/6/2020 को जारी किया गया था परीक्षा नियंत्रक द्वारा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन विधि से बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने पर सहमति तथा पुनर्परीक्षा हेतु प्रश्नों का चयन, मर्यादा एवं सिलेबस तैयार करने हेतु संबंधित संस्था को निर्देश देने के संबंध में लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण जो है कहीं ना कहीं एसटीटी पे स्टे लगा हुआ है पटना हाई कोर्ट में। क्योंकि ये लेटर जो है अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट को दिखाया है, जिसके कारण इन दो बिंदुओं के कारण ही जो है ये एसटीटी का जो है पूरा का पूरा मामला जो है वो आपका पीछे चला गया। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या देख सकते हैं 9/6/2020 द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि समिति के आदेश ज्ञापक संख्या देख सकते हैं आप 16/5/2020 द्वारा रद्द किए गए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यथाशीघ्र पुनः आयोजित करे। यह भी निर्देश है कि परीक्षा ऑनलाइन ली जाए। ठीक है, और लिखा गया शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में दिनांक 10/6/2020 को समिति की आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन विधि से बिहार सरकार की संस्था बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो। ठीक है, और देखिए तीसरे बिंदु में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के लिए प्रश्न पत्र का चयन, मर्यादन शिक्षा विभाग
उक्त पुनर्परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से की जाए। देखिए इनमें ये बात जो थी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिलेबस तैयार करने हेतु संबंधित संस्था को निर्देश दिया गया है। अब आप देख सकते हैं भाई कि बेल्ट्रॉन को परीक्षा कराने के साथ साथ सिलेबस देने की बात कही थी कि वो अभ्यर्थियों का पहले जो सिलेबस है वो प्रकाशित करे और उसके बाद ही जो है वो परीक्षा कराए। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में ये जो था फंसता हुआ नज़र आ रहा है बेल्ट्रॉन, और बेल्ट्रॉन ने परीक्षा तो करा दी लेकिन उसका सिलेबस नहीं दिया, जिसके कारण से जो है पटना हाई कोर्ट में जो केस है वो फंसा हुआ है। और सिलेबस को लेके जो केस किया गया है और जो सत्य प्रकाश का केस है वो दोनों केस कंबाइंड हो चुका है अब। और सत्य प्रकाश ने जो केस किया था उसमें इन्होंने ये मांग की थी कि भाई प्रश्नों का जो स्तर था कुछ सेटों में वो काफ़ी कठिन पूछा गया था, इसी कारण से उन्होंने पटना हाई कोर्ट में जो था वो केस किया था इसे लेके। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों केसों को एक साथ ज्वाइन कर लिया गया है और दो बड़ी अपडेटें सामने उभर के आ रही हैं इसे लेके। एक मैं आपको और बताऊंगा इसमें, जो कि एडमिट कार्ड 106 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जो है विभाग ने नहीं जारी किया था STT का, और उसे लेके पटना हाई कोर्ट में भी केस कर दिया गया है, जिसको कि 21 जनवरी को कहा गया है कि सुनवाई होगी उसकी। ठीक है, 21 जनवरी तक उस पर रोक लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 19 तारीख का जो डेट दिया गया है अगली सुनवाई के लिए, उसके जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इन्हीं पॉइंटों के कारण जो है वो कहीं ना कहीं ये फंसा है। आगे देखिए बिहार राष्ट्रीय 2019 जो 20 का रिजल्ट है, इस रिजल्ट के लिए मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाएगा बिहार बोर्ड। तो ये बात भी कही गई थी कि भाई जिन स्तर का जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड है, उनका क्या होगा, तो उनका नॉर्मलाइज किया जाएगा। यानी कि मैंने आपको मेथड बताया था कैसे नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज करके जो है वो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया था, ये भी बोर्ड के द्वारा कहा गया था। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मलाइज पद्धति अपनाई जाएगी। 9 से 21 सितंबर के बीच जो आयोजित हुई थी STT की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पे, उसमें नॉर्मलाइज पद्धति का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है रिजल्ट का प्रकाशन होगा। आगे हम बात करें तो गैर शैक्षणिक देख सकते 3917 पदों पर होगी स्थायी नियुक्ति। 3000 देख सकते हैं गैर शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएँ हैं उनमें भी अब नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर गैर शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं हैं अगर उनमें भी बहाली होती है तो पटना से खबर आ रही है भाई, और कहा गया कि तैयार रहें इसके लिए। गैर शैक्षणिक संस्थाओं में 3900 दे सकते हैं 17 पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और 3917 पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति होगी। ठीक है, ये बात कही जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नियुक्ति नियमावली को लेकर अंतिम रूप से तैयार है। और किन किन पदों पे होगी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग नियुक्ति नियमावली को दे रहा है अंतिम रूप। 20 दे सकते हैं 2045 पदों पर इंजीनियरिंग और 1872 पर पॉलिटेक्निक में बहाली। तो दे सकते हैं कि राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।